इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट पीएम माने जाते हैं। जिस तरह उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है, तो अपने पड़ोस मुल्क के लिए वो अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं और हम वो ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। तो यही वजह भी है कि इंडिया जितना ऊपर है और हम नीचे। इंडिया अफगानिस्तान में स्कॉलरशिप दे रहा है 3000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर दे रहे हैं अफगानियों को पर गर्ल्स को के बॉयज़ को दोनों को। अच्छा। इवन अफगान आर्मी को उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे, सब कुछ दे रहे। तो हेल्प बहुत किया उन्होंने। और क्योंकि हम अभी भी गुलाम हैं। हम वो इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक़ रख रहा है वो अपनी आज़ादी के लिए रख रहा है, लेकिन हम जो रख रहे हैं हम अमेरिका को खुश करने के लिए रख रहे हैं। हालांकि हमको अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए था। जो हमारे मुसलमान भाई है हम ईज़िली उनको ब्रदरहुड में ला सकते थे। अफगानिस्तान गद्दार है मुल्क, ठीक है। अफगानिस्तान को इंडिया से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। आईपीएल जो होता है ना इंडिया वालों का, अच्छा। वो अफगानियों को बड़ा पैसा देते हैं, ठीक है। और बड़ी इंडिया वालों से ये मैच भी जानबूझ के हार जाते हैं, अच्छा। ठीक है। इंडिया तो उनके साथ इसलिए दूसरे कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो। पाकिस्तान का नाइबर कंट्री है और एक मुसलमान कंट्री भी है, तो वो भी इंडिया नहीं चाहता कि इनके साथ अच्छा ताल्लुकात बने, इसलिए वो अपना ताल्लुकात बना रहे हैं। तो अफगान रिफ्यूजीज इंडिया में रहते हैं, इंडिया में उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? उधर बहुत खुश है वो लोग, कोई मतलब पुलिस तंग नहीं कर रहे उन लोगों को, काम वगैरह सबका फैसिलिटी मिल रहे, ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे एक इंडियन सिटीज़न को ट्रीटमेंट मिल रहा है। रियली? यस, अभी मैं अफगानी हूँ, इधर पाकिस्तान में हूँ, लेकिन इधर कोई अहमियत नहीं है अफगानियों का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई फॉर एग्जांपल कोई बैंक यूज़ नहीं कर सकते, हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए इधर। मैं इंडिया को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से कोई एक बना दूंगा। अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो इसे तो हाँ तो नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगली 20 साल तक तो मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा ना? मैं तो उन्हें खुद रिटायरमेंट अभी खुद रिटायरमेंट अभी जितने भी लाहौर में आप देखो जहाँ भी जाओ सब ये कहेंगे कि जो इंडिया से आई है, जो हमारे बड़ी उन्होंने गलती की है कि इधर आई है, हमें उधर रहना चाहिए था। जो काफिरों का दोस्त है उसका मैं दोस्त नहीं बन सकता। अफगानियों को शर्म करनी चाहिए, काफिरों के साथ उन्होंने दोस्ती की है। पूरे इस्लामिक कंट्रीज हम बस काफिर काफिर का नारा लगा के अपने मुल्क को इतना पीछे ले आए। इस्लामिक कंट्रीज आप देख लिए, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है, तमगे दे रही है, मेडल्स पहना रही है, सबकी दोस्ती इतनी अच्छी है। सिर्फ हम ही कहते हैं कि भाई हमने दोस्ती नहीं करनी। कौन सा मुल्क से तमगे दे रहे हैं? मुस्लिम यूएई ने दिया। और मुस्लिम मुल्क है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स कौन है? तो इंडिया से दोस्ती की ये वजह जी इन्वेस्टमेंट है, सपोर्ट करते हैं, आप बड़े अच्छे से रह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान को एक्सेप्ट कर लेगी? कोई ऐसे कोई वाइब्स आती हैं, क्योंकि वो तो अफगान को बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था जब गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंट अशरफ गनी था उस टाइम, अभी भी है। मतलब जैसे देखो क्रिकेट्स का हमारा कोच वगैरह उधर कैंप लगा हुआ जो है लोग बताए जाते हैं अफगान एंड पठान। क्या कहेंगे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती पर? अफगानिस्तान तो पाकिस्तान जो जब भी बना है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस टाइम से ख़राब है। और जब से पाकिस्तान पहले बना तो अफगानिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने तस्लीम नहीं किया था, लेकिन उसके भी बाद भी जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया तो उनके हेड तो बनते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि वो ये डिज़र्व नहीं करता जो पाकिस्तान वो कर रहा है उनके साथ। पड़ोसी मुल्क के अच्छा ताल्लुकात रखना चाहिए उनके साथ। ऐसी कौन सी माजी में देखिए हुकूमतें बदलती रहती हैं, ठीक है, माजी में हमने गलतियां की, मुशर्रफ साहब के भी इंटरव्यू आए, किताबें भी लिखी गई, हमारे नेशनल मीडिया पे भी इसको डिस्कस किया गया कि हमने दूसरे के जंगों में जो है टांगे अपनी फंसा के जो है अपने ताल्लुकात बिगाड़े हैं। इनका ये आदत है कि दूसरे के जंगों में डॉलरों के लिए जंग लेना। अब उनका पूरा मुल्क उन्होंने तबाह कर दिया, तो अगर आपसे नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इंडिया ने तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छी रख के उनके मुल्क अमन के लिए उन्होंने कोशिशें की। तो इसलिए इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट पीएम माने जाते हैं। जिस तरह उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है, तो अपने पड़ोस मुल्क के लिए वो अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं और हम वो ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। तो यही वजह भी है कि इंडिया जितना ऊपर है और हम नीचे। आपने सही कहा कि जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अफगानियों को बड़े पसंद है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो दोनों पड़ोसी है, जो समझ लें एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ जो है इंडिया है, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा कभी किसी को लेके जो स्टांस है वो क्लियर नहीं होता।
हमारा स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि हम अभी भी गुलाम हैं। हम वो इंडिया जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ रख रहा है वो अपनी आज़ादी के लिए रख रहा है, लेकिन हम जो रख रहे हैं हम अमेरिका को खुश करने के लिए रख रहे हैं। हालांकि हमको अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए था। जो हमारे मुसलमान भाई है हम ईज़िली उनको ब्रदरहुड में ला सकते थे, लेकिन हमने जो उनके साथ किया तो उसके लिए तो माफ़ी बहुत मुश्किल बात है। आप कह रहे हो कि जो उनकी तरफ से हमें नफरत मिल रही है ये वजह हमारी ही है। हमारी अपनी वजह है, हमारे बड़ों की जो 40 साल से हमारे जो बड़े कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क के बड़े जो बड़े बड़े ओहदों पर पाए जाए पॉलिसीज का भी फेलियर हो पॉलिसीज, हाँ वो पॉलिसी इसलिए बना रहे ताकि हम फिर बाद में पछताते हैं ना लोग। पठान और अफगान की जो आपस की जो दोस्ती है वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर अफगानी को पता चले ये पाकिस्तानी पठान है तो वो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो ये जो एक ख़ानदानी जो सिलसिला है इस पर क्या कहेंगे? वो हमारा तारीख़ भी 5000 साल पुराना है, वो भी अफ़गानिस्तान से आ रहा है। हाँ। तो मैं भी यूसुफ़ज़ई कौम से हूँ, यूसुफ़ज़ई कौम भी अफ़गानिस्तान से आ गई है। तो पहले तो हमारा जो पठानों का जो इलाका था ये भी अफ़गानिस्तान के अंडर था, तो इसलिए जो खून का रिश्ता आप कह सकते हैं ना, तो इस वजह से खून का रिश्ता है जी। क्या कहेंगे कि ये जो इंडिया और अफगानिस्तान की जो दोस्ती है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। क्रिकेट मैचेस में भी हमने देखा बड़ी अच्छी दोस्ती है। इसके साथ साथ तालिबान की हुकूमत है फिर भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको जो है जी एड्स दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इनकी दोनों की दोस्ती स्ट्रॉन्ग होने से पाकिस्तान कितने थ्रेट में जाएगा? इंडिया तो उनके साथ इसलिए दूसरे कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो। वो पाकिस्तान का नाइबर कंट्री है और एक मुसलमान कंट्री भी है, तो वो भी इंडिया नहीं चाहता कि इनके साथ अच्छा ताल्लुकात बने, इसलिए वो अपना ताल्लुकात बना रहे हैं। ज़ाहिर है इंडिया तो अपनी पॉलिसीज़ के लिए हमेशा फेयर रहता है। हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता, ये इंडिया में हिंदू लोग हैं वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। अगर ये सच बात होती तो फिर इंडिया अफगानिस्तान को इतना क्यों पसंद करता है जहाँ पे शरिया है, जहाँ पे इस्लामी लॉज हैं और सारे के सारे मुसलमान हैं? हम जो कह रहे हैं तो हमें मीडिया से पढ़ाया गया है ना। असल में इंडिया जो है वो जमहूरी कंट्री है और उनकी डेमोक्रेसी वर्ल्ड टॉप डेमोक्रेसी है, तो वो कभी इस तरह नहीं कर सकती कि वो मुसलमान के खिलाफ जाएंगे या सिखों के खिलाफ जाएंगे। डेमोक्रेसी जहाँ वो वहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि वो सेकुलर है और रिलीजन वहाँ पर जो है मैटर नहीं करता है? मैटर नहीं करता, रिलीजन भी मैटर नहीं करता, कास्ट भी मैटर नहीं करता, वहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी है। क्या बात है। और ये इसका जो है जो मोदी जो है हम कहते हैं कि चाय वाला वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, इनका जो है प्राउड से कहना चाहिए कि एक आम बंदा है वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो ये डेमोक्रेसी से हो सकता अपने में। हाँ एग्जैक्टली, और अपनी मेहनत से बना है। और जो मेरिट इस वक्त हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया में देख रहे हैं, अभी देखिए इलेक्शन अभी आए नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपनली कहा है कि अगले 5 साल भी मेरे और मैं इंडिया को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से कोई एक बना दूंगा। अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो इसे तो हाँ तो नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि अगले 20 साल तक तो मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा ना? मैं तो उन्हें खुद रिटायरमेंट अभी खुद रिटायरमेंट अभी जितने भी लाहौर में आप देखो जहाँ भी जाओ सब ये कहेंगे कि जो इंडिया से आई है जो हमारे बड़ी उन्होंने गलती की है कि इधर आई है, हमें उधर रहना चाहिए था। तो ये भी पछता होते हैं कि क्यों आए, हाँ? क्यों आए, वो बड़ों को वो दे रहे ज़्यादा तरक्की कर ली इस वजह से। ज़्यादातर मुल्क तो इंडिया है ना, हमारा क्या मुल्क है, वो छोटा सा मुल्क है ना, कोई तरक्की कर रहा है। मुल्क तो इंडिया, उस मुल्क में रहना ही बंदे को अच्छा लगता है, एक प्राउड फील होता है ना, हर फील्ड में वो आगे है। पासपोर्ट की बात कर लें, ब्लू पासपोर्ट इंडिया, ब्लू पासपोर्ट वो सबसे आगे है। जिधर भी मिडल ईस्ट में चले जाए मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उधर उनकी इज़्ज़त होगी, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं होगी। तो यही बात है, उनके वो तरक्की कर रहे, ताल्लुकात अच्छे बना रहे। हम सिर्फ अमेरिका के जंग के लिए डॉलर के लिए कर रहे सब कुछ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि डेमोक्रेसी है, फेयर खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जो चॉइस है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आता है कि भाई एक लीडर हैं, उन जैसा कोई आ जाए। तो जब इधर भी डेमोक्रेसी आएगी तो इधर भी इस तरह लीडर पैदा हो, इस तरह लीडर आएंगे। अब जो ये अशराफिया है, जो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंसा वो है, तो जब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा तो एक चाय वाला भी वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। ये एक प्राउड हम फील करेंगे। हम तो अब फील करेंगे कि वो चाय वाला है तो हम उसको, लेकिन ये उनके लिए प्राउड, इंडियन से पूछो वो प्राउड फील कर रहा है कि हम। जब भी मैं खुद भी एक पठान हूँ, आप भी पठान है, तो हमारा एक कल्चरल रहता है कि इंडिया से भी हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्ती है, अफ़गानिस्तान से भी है, पंजाब से भी बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हमेशा हमारा जो झुकाव है एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रहता है, अच्छे रिलेशनशिप की तरफ रहता है। ये ख्वाब हमारा कब पूरा होगा? क्योंकि मैंने किसी पठान को जो है नेबरिंग कंट्री के ख़िलाफ़ जहर उगलते नहीं सुना। पठान तो दिल के सच्चे होते हैं ना, वो तो ये
पंजाब वाले क्या जाने। इंडिया के बारे में बहुत अच्छा बोल जाते हैं, अफगानिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान के बारे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान से भी नफरत नहीं रखती, अफगानिस्तान से भी नहीं रखते। वो कह रहे कि बस हमको एग्जिस्टेंस सारे एक दूसरे को तस्लीम करके एक जगह रहे, तो वो तो अमन चाहते हैं, तो लोगों ने बदनाम किया हुआ है। वो किसी के लिए नफरत नहीं रखते। ये तो बाकी कौम है जो कह रहे कि इंडिया से जंग करो, उससे जंग करो, अफगानिस्तान को। में। सब बच्चे हैं, आप खुद अच्छे हो जाओ। हाँ, आप खुद अच्छे हो, जिस तरह पठान है इस तरह हो जाओ। हाँ, जिस तरह पठान है सब उस तरह हो जाओ, और प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो, और इसी से ही जो है नाम है, मकाम है। चलिए मुझे एक बात बताएं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में अफगानिस्तान के इस वक्त इंडिया के साथ बड़ी बन रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग दोस्ती, कहते हैं हम चचेरे भाई हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। सारे अफगान और इंडियन दोस्त है, भाई है, और हम उसको भाई भी मानते हैं। क्या वजूहात है भाई माने की? एक होता है ना किसी के दिल में जब आपके लिए मोहब्बत आती है तो कोई वजूहात होती हैं, ऐसे कोई अच्छे काम होंगे, कुछ ऐसा अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग, देखिए दोस्ती पे फ़ख्र करना चाहिए, और दोस्ती जो है मोहब्बत की तरफ ले जाती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसकी वजह क्या है? असल में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। उन लोगों का भी हमारे साथ मोहब्बत है, हमारे मुल्क में उन्होंने खिदमत किया, हमारे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा भी उनके साथ मतलब दोस्ती है और मोहब्बत है, क्योंकि मतलब सेम टू सेम है। तो वो भी हमारा लोग बहुत इज़्ज़त कर रहे हैं, हमारा मुल्क में बहुत डेवलपमेंट का काम वगैरह किया, तो इसलिए हमारा बहुत मोहब्बत है उन लोगों के साथ। क्या बात है। और डेवलपमेंट के बारे से बताएं कि जब से तालिबान गए हैं इंडिया ने, उसके बाद कितना तरक्की की, उसमें कितनी डेवलपमेंट करवाई अफगानिस्तान में? ऐसी फ़िलहाल तो तालिबान का जो गवर्नमेंट है वो तो रिकॉग्नाइज़ नहीं है, तो इसलिए वो कोई मुल्क उधर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद इवन जब से तालिबान आया वो है, इन लोग इधर अफगानियों को निकाल रहे पाकिस्तान से। इतना ही मतलब पाकिस्तान ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया, क्योंकि फ़िलहाल तालिबान का जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल इंडिया ने कुछ नहीं किया। लेकिन पहले ये 20 साल से जो हम सुन रहे और हम देख रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ इंडिया में रहते हैं, इंडिया में उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? उधर बहुत खुश है वो लोग, कोई मतलब पुलिस तंग नहीं कर रहे उन लोगों को, काम वगैरह सबका फैसिलिटी मिल रहे, ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे एक इंडियन सिटीज़न को ट्रीटमेंट मिल रहा है। रियली? यस, अभी मैं अफगानी हूँ, इधर पाकिस्तान में हूँ, लेकिन इधर कोई अहमियत नहीं है अफगानियों का, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई फॉर एग्जांपल कोई बैंक यूज़ नहीं कर सकते, हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए इधर। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स, इवन हमारा नाम बेक्सिम हमारा नहीं है, तो इंडिया में फिर ये प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। पासपोर्ट है, ग्लोबली इंटरनेशनल पासपोर्ट है, सब कुछ हो सकता है। तो उधर बहुत ट्रीट कर रहे हैं, बहुत इधर पाकिस्तान भी मतलब आवाम बहुत अच्छा है, हम मतलब बहुत इज़्ज़त कर रहे हैं। और ऑफिशियली मसले हैं, ऑफिशियली मसाइल बहुत ज़्यादा है। इंडिया जैसे कुछ अफगानी यहाँ पे जैसे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको निकाला जा रहा है इलीगल, जो लीगल है वो तो रह ही रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर क्या इंडिया के अंदर नेशनैलिटी मिल जाती है, और क्या उन्हें भी किसी ना किसी टाइम इंडिया छोड़ना पड़ेगा? असल बात तो यही है ना कि फ़िलहाल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना है वो मुश्किल है। अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है आपको, अभी ये इलीगल निकाल रहे इधर से, ये इलीगल आया कहाँ से, पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना। इन्होंने खुद जगह दिया कि आ जाओ, जब इन लोग आगे इधर कारोबार स्टार्ट किया, टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे, अब कह रहे कि आप लोग निकलो, तो फिर इन लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब के लिए अप्लाई किया, लेकिन यह नहीं देता है। जब यह नहीं देता है तो इनको फिर अफगानियों का क्या गुनाह है? आपको क्या लगता है कि ये जो अफगानी है क्या ये इंडिया की तरफ मार्च करेंगे आप? तो ये तो डेफिनेटली यही बात है, क्योंकि फिर तो हेड ज़्यादा हो जाएगा ना कि फॉर एग्जांपल इधर मेरा घर है, मेरा दुकान है, मेरा कारोबार है, मैं सब कुछ छोड़कर अपना मुझे निकाल रहे ज़ोर से कि आप निकलो या ताना जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो ये तो जाहिर बात है कि फिर बंदा तो किसी और से प्यार करेगा ना, कोई और मुल्क से। हाँ। तो इंडिया से दोस्ती की ये वजह जी इन्वेस्टमेंट है, सपोर्ट करते हैं, आप बड़े अच्छे से रह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान को एक्सेप्ट कर लेगी? कोई ऐसे कोई वाइब्स आती हैं, क्योंकि वो तो अफगान को बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा था जब गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंट अशरफ गनी था उस टाइम, अभी भी है। मतलब जैसे देखो क्रिकेट्स का हमारा कोच वगैरह उधर कैंप लगा हुआ है हमारा, तो मतलब बहुत हेल्प करे। स्कॉलरशिप अभी स्टार्ट हो गया दोबारा, तो ईयरली 3000 इंडिया अफगानिस्तान में स्कॉलरशिप दे रहा है, 3000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर दे रहे हैं अफगानियों को, पर गर्ल्स को के बॉयज़ को दोनों को। अच्छा। इवन अफगान आर्मियों को उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे, सब कुछ दे रहे।
तो हेल्प बहुत किया उन्होंने। और हाँ, जैसे मतलब एक मुल्क दो मुल्क रिकॉग्नाइज़ करेगा स्लो स्लो तो सब रिकॉग्नाइज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अभी तुर्की है, रशिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है। सबसे पहले यूएन करेगा ना, फिर हाँ, बाकी सब और मतलब जो कोई मुल्क या यूएन रिकॉग्नाइज़ करेगा तो उसके बाद ये तो फिर मेरे ख्याल में पहला मुल्क ये पाकिस्तान या इंडिया होगा जो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करेगा। चलिए, ये तो हमारी इंडिया पे होगी। आखिरी सवाल पूछूंगी, पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही, क्या वजह है? पाकिस्तान के साथ तो बनता है इतना तो नहीं है, लेकिन यही है कि जैसा भी एक इलीगल अफगानियों को निकाल रहे हैं और तो ये अफसोस हो रहा है। उसके अलावा मतलब सहूलत नहीं है, क्या नहीं है। अगर हम इधर अफगान महाजिर जितना भी है इधर, पाकिस्तान हमें कुछ नहीं देता है। यूएन पैसा देता है पाकिस्तान को। हमारा मतलब हर बंदा का 1-1 रुपया खर्चा जो भी है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो मतलब ये हम फ्री नहीं है। जितने रिफ्यूजीज यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए फंडिंग आती है। यस, अगर मैं रिफ्यूजी हूँ, क्या मेरा बिजली फ्री है इधर, मेरा पानी फ्री है, मेरा घर फ्री है, मेरा खाना फ्री है, क्या फ्री है? तो मतलब अगर एक पाकिस्तानी को एक चीज़ 1 रुपये, रिफ्यूजी से वो 2 रुपया ले रहे और इसके अलावा फंडिंग वगैरह सब कुछ आ रहे हो, उसके बावजूद तंग कर रहे, तो फिर तो प्यार कहाँ से आ जाएगा? पंजाब में रहते हैं और पंजाबी हैं। चले ये बताएं, अफगानियों की इंडिया से इतनी दोस्ती क्यों है? अफगानिस्तान गद्दार है मुल्क, ठीक है। अफगानिस्तान को इंडिया से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। आईपीएल जो होता है ना इंडिया वालों का, वो अफगानियों को बड़ा पैसा देते हैं, ठीक है। और बड़ी इंडिया वालों से ये मैच भी जानबूझ के हार जाते हैं, ठीक है। अल्लाह मुसलमान है अफगानिस्तान। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुशरिक आपके दोस्त नहीं बन सकते, ठीक है। और जो काफिरों का दोस्त है उसका मैं दोस्त नहीं बन सकता। अफगानियों को शर्म करनी चाहिए, काफिरों के साथ उन्होंने दोस्ती की है। पूरे इस्लामिक कंट्रीज हम बस काफिर काफिर का नारा लगा के अपने मुल्क को इतना पीछे ले आए। इस्लामिक कंट्रीज आप देख लें, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है, तमगे दे रही हैं, मेडल्स पहना रही है। सबकी दोस्ती इतनी अच्छी है, सिर्फ हम ही कहते हैं कि भाई हमने दोस्ती नहीं करनी। कौन सा मुल्क से तमगे दे रहे हैं? मुस्लिम यूएई ने दिया। वो मुस्लिम मुल्क है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स कौन है? यूएई अपना दुबई सऊदीया। दुबई सऊदीया। अच्छा, उन्होंने भी दे दिया। वो तो बड़े, आपको पता है रेड कारपेट पे बादशाह और बड़े बड़े जो उनके जो है क्राउन प्रिंस आके उनको मिलते हैं जी। ये जो अब जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन को लोग नहीं ला रहे। मोदी इतना कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि कश्मीर के बहन भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। अब वो ये जो अपना इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ जुल्म करना शुरू किया हुआ है, हम मुसलमान मरे हुए हैं, ठीक है। हम सिर्फ KFC, मैकडॉनल्ड्स, उनकी जो प्रोडक्ट है पेप्सी, कोक, किटकैट, ये जो और भी है एवरीवन, सब प्रोडक्ट्स हमें बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन हमें शर्म नहीं आती, हमें गैरत नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जो जहाद है ना, वो अपने नफ्स के साथ जहाद है, ठीक है। हम अपने नफ्स के साथ जहाद करें, ये चीज़ें छोड़ दें। जिस पैसे से गोली बनती है ना, वो इसराइल को, हम कोक पीते हैं एक मिसाल, तो वो पैसे उनकी कंपनीज हैं, पूरे ब्रांड्स टिक नहीं देके, मेरी बात सुने। हाँ। कोक पीते हैं, पैसे देते हैं, हमारे पैसों को वो पहुंचते हैं वहाँ पे। वो जो गोली बचती है मुसलमानों को, वो हमारे पैसों की बचती है, उसका हमें भी गुनाह होता है। हमें बाइकाट करना चाहिए उनके प्रोडक्ट के साथ। और अफ़गानिस्तान इतना गरदार मुल्क है कि पाकिस्तान ने उसका इतना साथ दिया। जब अमेरिका पाकिस्तान में आया था, अफ़गानिस्तान में आया था, ठीक है, तब पाकिस्तान ने अमेरिका की फ़ौज को भगाया था, शायद आपको याद हो। अल्ले, ये क्या बात है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये एक चीज़ कही जाती है कि हमने जो है अमेरिका को हवाई अड्डे दिए थे, और ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि भाई हमने अड्डे दे के जो है यहाँ से स्ट्राइकें की हैं अफगानिस्तान में, और बच्चों को मारा गया। तो आज वो कैसे हमें दोस्त माने जिनके हाथों पे खून लगा हो? आप ये देखें कि अमेरिका की फ़ौज आ गई थी, ठीक है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वो हाल किया था उनका, अल्लाह बख्शे फोत हो गया वो बंदा, ठीक है। उसने उसका अमेरिका का असला भी छीन लिया था और फौजी भी बांध लिए थे। तो एयर स्ट्राइक्स कहाँ से जाती थी अफगानिस्तान, ये बता दें। अगर हम नहीं थे तो कौन था वो पे? कौन मतलब? यहाँ से जो अड्डे, जो जहाज उड़ते थे वहाँ पे स्ट्राइक करने जाते थे, वो किसके थे? स्ट्राइक कौन सा करने जाते थे? हवाई हमले नहीं होते थे वहाँ पर जब जंग थी? हवाई हमले होते थे, पाकिस्तान करता था। फिर वो कैसे दोस्ती करे ना, वो भी तो बड़े कहते हैं ना। पाकिस्तान अमेरिका पे करता था। ये कब की बात है? ये जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात है, शायद आप उस वक्त छोटी होंगी, मेरी आपसे एज बड़ी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमारी नज़र से कभी नहीं गुजरी। अमेरिका ने आके वो तो फंडिंग देता था, बल्कि मिस अमेरिका ने आके अफगानिस्तान पे जो है कब्जा कर लिया था। चले
ठीक है, भाई का ये कहना है कि हमने जो है अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है अफगानिस्तान को सेव करने के लिए, इनका कहना है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि भाई हमने जो है उनकी जंगों में जो है ना हाथ डाल के अपने 80,000 बहुत गद्दार लोग हैं, शर्म करनी चाहिए उन्हें कि मुसलमान और पाकिस्तान के साथ उन्हें दोस्ती रखनी चाहिए और काफिरों से दोस्ती नहीं